Hello student, let's read the question. In this question, according to adsorption theory of catalysis, the reaction rate increases because यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया है. फर्स्ट ऑप्शन है adsorption produce heat which increase the rate of the reaction. सेकेंड ऑप्शन है in the process of the adsorption kinetic energy of the molecule will be the increase. थर्ड स्टेटमेंट है द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द एक्टिव सेंटर बिकम्स हाई ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन. एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन बिकम्स हाई ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन. सबसे पहले हम बात करते हैं कि एब्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस. ठीक है, सबसे पहले देखिए, जब भी हम कैटालिसिस की बात करते हैं तो यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन की. किसकी बात कर रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं. और यहाँ पर बोला है कि हमारी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो रही है इस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग. ठीक है, एब्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ द कैटालिसिस के अकॉर्डिंग ये रेट ऑफ रिएक्शन कब इंक्रीज होगी? जब हमारी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल जो है यहाँ से हमने क्या कर दी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल को डिक्रीज कर दिया. जैसे जैसे हमारी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी वैसे वैसे हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्जन बढ़ेगा. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी और हमारा कैटलिस्ट जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है. ठीक है, यानी कि आपकी ट्रांजिशन स्टेट को डिक्रीज कर देता है. और ये कब होता है? जब हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल क्या है, और जब हमारी एक्टिवेशन एनर्जी मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी कब इंक्रीज हुई है? जब हमारे मॉलिक्यूल को हमने क्या किया, इन द रिएक्शन हम क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए कि ये हमारा कैटलिस्ट है. ठीक है, ये हमारा कैटलिस्ट है जो सबस्ट्रेट से बाइंड हो रहा है, ई सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है. ये कॉम्प्लेक्स जो बना है इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है इस रिएक्टेंट को एक्टिवेट करने का काम कर रहा है. ये इसकी एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है जिसके थ्रू आपकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है. यानी कि आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल को हमने क्या किया, इंक्रीज किया. जैसे जैसे हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्जन की रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, अब यहाँ पर स्टेटमेंट देखिए, एब्जॉर्प्शन प्रोड्यूस हीट विच इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन. ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. जैसे जैसे हम हीट बढ़ाएंगे, हीट बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा. टेम्परेचर बढ़ने से वहां पर हमारी एक्टिवेशन एनर्जी लो नहीं होती है, वहां पर हमारी एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है हाई हो जाती है. ठीक है, अगर हमारी एक्टिवेशन एनर्जी हाई है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है. सेकंड देखिए, इन द प्रोसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी द इंक्रीज. ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है. इसने बोला कि जैसे जैसे हमने क्या क्या प्रोसेस की है एब्जॉर्प्शन की, तो वहां पर हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल को क्या किया, इंक्रीज किया. जैसे जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल को इंक्रीज किया है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिक्रीज होगी. और एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होने से हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्जन की रेट वो जो होती है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी. सी ऑप्शन है कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द एक्टिव सेंटर बिकम्स हाई ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन. अभी हमने बात की कि अगर हमने एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन बिकम्स हाई ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन. एक्टिवेशन एनर्जी कैसे हाई होगी, हमारी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, ना कि एक्टिवेशन एनर्जी. ये स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी. थैंक यू.